अच्छा जी, अगस्त के हमने जो करंट अफेयर्स थे वो हमने कर लिए थे। अब हमने चलना है सितंबर के ऊपर। सितंबर का मंथ है, वो इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो डिटेल नहीं है, वन लाइनर्स हैं मोस्टली। वन लाइनर इसमें जो जो चीज़ें हुई, जिसमें थोड़ी सी कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो तो इसमें जो सा है, सबसे पहले अगर हम देखें, बाकी तरतीब में तो नहीं है कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं रैंडमली जब इसमें मुझे इतना इशू नहीं होता चीज़ों में, क्योंकि वो मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता तो मैं साथ साथ इनको ना उस लिहाज से एडजस्ट किया होता है अपने नोट्स में। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको डिटेल वाइज ही देखें तो सबसे पहले 1 सितंबर का एक था, ये हम अब इस सितंबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सितंबर को। तो सितंबर में ही मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट को एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाएंगी और इस तरह की पहले पूछी गई हैं, तो वो है सैयद अली गिलानी। सैयद अली गिलानी साहब जो उनसे थे, उनकी डेथ होती है 1 सितंबर को, ठीक है। तो सैयद अली गिलानी साहब, अगर चांसेस तो नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी जो सा है ना वो 7th 8th सेंस मुझे कह रही है कि इसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपने याद रखना है 1929 में ये पैदा हुए थे। तो ये कश्मीर के रहनुमा थे। तो आप लोगों ने इनका जब काफी सारे लोगों ने, सबका वॉइस इशू आ रहा है या किसी एक का है या सिर्फ तहमीना का है? बाकी सबको आवाज सही आ रही है? नो सर। नो सर का क्या मतलब, नहीं आ रही है आवाज या क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर। तहमीना आप जो उनसे है ना 4G ले लें, 4G पे आ जाएं, अल्लाह भला करेगा। हाँ, ठीक है। ये ना रोज सिर्फ आपका मसला होता है। अच्छा जी, तो हम सैयद अली गिलानी साहब की बात कर रहे थे। तो ये कश्मीर के एक तो लीडर थे, अगर किसी को ना आइडिया हो, उम्मीद है सबको आइडिया होगा, लेकिन आपको अगर ना किसी को आइडिया हो तो ये कश्मीर से बिलोंग करते थे और ये 1 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। और दूसरा इनके रिलेटेड अगर आ जाता है कि जी इनकी जो, ये पहले जमात इस्लामी में थे, फिर 2004 में जमात इस्लामी इन्होंने छोड़ दी। तो वो हमने एक याद रखना है, उसे कहते हैं AC आल पार्टीज, AP आल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस। हाँ, H और C, तो इसका क्या बनता है, ये बनता है आल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये इनकी पार्टी थी, जमात थी, जिसकी सरबराही 2004 में ये बनी थी। ये भी अगर वैसे इसके साथ ही लिख लें, 2004 के अंदर APHC जो सी आल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस थी, ये तब बनी थी। तो ये उन्होंने, ये उसके बड़े मतलब उसी के सरबराह थे। तो अभी रिसेंटली आई थिंक 2017 में, मुझे ये कंफर्म नहीं याद, इसको अगर आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, 2017 में आई थिंक या 2019 में इन्होंने फिर इसकी सदारत छोड़ दी थी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये किसके सरबराह थे, हुरियत को। और उससे पहले वैसे जमात इस्लामी में थे, वो भी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर ये फर्स्ट के बाद हमारे पास, हम अगर 2 सितंबर की तरफ चले जाएं, सेकंड को, ये क्योंकि दोनों इकट्ठी हैं तो मैंने कहा इनको साथ कर लें। एक डेथ होती है दोबारा, उनका नाम है अताउल्ला मेंगल। अताउल्ला मेंगल, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, ठीक है। तो इनकी वफात हुई और इनके रिलेटेड दो चीजें हैं, अगर कोई पूछे तो वो यही पूछ सकता है। एक तो इनकी पार्टी का क्या नाम था, उसका नाम था BNP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, ठीक है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, ठीक है। और दूसरा इनके रिलेटेड एक है कि ये फर्स्ट CM थे, ये फर्स्ट CM ऑफ बलूचिस्तान थे, ठीक है। तो ये दो MCQs इसके रिलेटेड अगर हो, क्योंकि ये रिसेंटली एक डेथ हुई है, तो ये आपके करंट अफेयर्स में ही आता है कि वो पूछ लें कि भाई फर्स्ट CM ऑफ बलूचिस्तान कौन थे, ठीक है। और दूसरा जो उनसा है अताउल्ला मेंगल साहब, और इनकी पार्टी क्या थी। अभी इनका, तो मेरे ख्याल में इनके बेटे हैं जो अख्तर मेंगल हैं, तो BNP अभी भी है ये जमात, और अख्तर मेंगल साहब जो से वो इनको हेड कर रहे हैं। वो इस अताउल्ला मेंगल जो से पहले CM थे बलूचिस्तान के, वो उनके बेटे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? राजिया, आपको आवाज आ रही है या आप नींद में? जी, ठीक है, शुक्र है, शुक्र है। चले जी। अच्छा जी, उसके बाद
कोई मुझे बताएगा SCO क्या है? SCO हमने किसी जमाने में पढ़ा था। SCO मैंने कहा था कल जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ आप लोगों का भी इम्तिहान लूंगा मैं, कि जो जो हमने पढ़ा है। शंघाई कॉर्पोरेट शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सफीर ने ऐसे वो नहीं वक्फे वक्फे से, तो उस तरह से इसने वो बताया, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका पाकिस्तान मेंबर भी है आई थिंक, ऐसे ही है। शंघाई कॉपरेशन, कॉरपोरेशन ही कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कोऑपरेशन, ये वाला कोऑपरेशन, ठीक है, ये है कोऑपरेशन। अच्छा, तो इसके मैंने कोई मेंबर आपको बताए होंगे 9 या 8, कितने बताए थे मैंने आपको मेंबर्स, कोई मुझे बताएगा? 8। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसके 9 मेंबर हैं, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, सर आप गलत पढ़ाते रहे हैं? नहीं यार, मैं कह रहा हूँ 9 मेंबर्स हैं, आप लोग कह रहे हैं 8 मेंबर्स। यार 9 मेंबर हैं यार, देखा, ये CSS वाले लोग आ गए बीच में, सब न्यू ऐड हुआ है। अच्छा जी, अच्छा मैं बताता हूँ 9 मेंबर कैसे हुए हैं। अच्छा, पहले तो हम आ जाते हैं SCO की बात मैंने क्यों की। SCO का जो मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि 21st समिट होना है, ये तब भी मैंने लिखवाया था। तो वो तब हमने अगस्त में ये लिखा था, लेकिन आज हम ये कहाँ हुआ, दुशंबे में, दुशंबे ताजिकिस्तान, ठीक है। ये मैंने तब भी ताजिकिस्तान, ये तब भी मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो दुशंबे में हुआ है ये इसका 21st समिट, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी थी। ये हुआ है, ये हुआ है 17 सितंबर को, ठीक है, ये 17 सितंबर को, और PM साहब की उस दिन ही तकरीर थी, और ये वो दिन था, उसी दिन न्यूजीलैंड भी हमें जो सा है वो, जिस दिन ना न्यूजीलैंड की टीम भी वापस गई थी, तो ये वो दिन था 17 सितंबर, ठीक है। तो 17 सितंबर को 21st समिट होता है शंघाई का। दुशंबे कहाँ हुआ है, ताजिकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहां शिरकत की, वहां और भी लोग आए हुए थे। इसके मैंने बताए थे 8 मेंबर्स थे, और 2004 के अंदर ना ईरान इसको ऑब्जर्वर स्टेट था, लेकिन इस 21st समिट के अंदर ईरान को क्या है, परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है। परमानेंट मेंबरशिप किसको दी गई है, ईरान को। तो जिसके बाद से टू ईरान, जिसके बाद से अब इसके टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 9 परमानेंट मेंबर्स। पहले 8 थे, एक महीने पहले मैंने आपको 8 लिखवाए थे, तो अब इनके मेंबर्स कितने हो गए, 9, ठीक है। तो अब इसकी इसीलिए मैंने पहले थोड़ी सी वो कहानी आपको करा रहा था, ताकि ये जब दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो आपके जहन में 8-9 का हो, तो आपको पता चले कि अच्छा यार ये इस तरह से ना 9 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 9 में अब इसमें ना 2-3 तरह से वो घुमा सकता है, जिस तरह से भी घुमाएगा आप लोगों ने घूमना नहीं है। वो क्या घुमाएगा, वो एक तो पूछेगा जी SCO अभी रिसेंटली एक मेंबर ऐड, परमानेंट मेंबरशिप ऐड हुई है SCO में, वो कौन सा है, वो तो आपको पता चल जाएगा ईरान है, ठीक है, अभी पता चल गया आपको। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि 21st समिट हुआ है दुशंबे ताजिकिस्तान के अंदर, उसमें SCO ने एक ऐसे कंट्री जो सा है उसको परमानेंट वो दी है, या ईरान का लिखा होगा कि ईरान को भी परमानेंट मेंबरशिप मिली है SCO में, तो वो कौन सा समिट था जिसके अंदर उसको मिली है। तो आपने ये सारे जो है ना कहीं भी उसके चक्करों में नहीं आना, आपको ये पता होना चाहिए 21st समिट हुआ है SCO का, कब हुआ है, 17 सितंबर को, खान साहब ने तकरीर भी 17 को ही की थी, दुशंबे में हुआ है ताजिकिस्तान में, और वहां ईरान को परमानेंट मेंबरशिप मिली, और अब उनके मेंबर्स कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक हो गया। तहमीना क्या हुआ, ईरान की मेंबरशिप पसंद नहीं आई? अच्छा जी, अच्छा उसके बाद ना एक इसके साथ ही लिख लें, एक कभी पाकिस्तान का ना ऑफिशियल एक बंदा है, अभी कल परसों मेरी न्यूज से गुजरा है, उसका नाम है जी माइकल ओवेन, जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको पता होगा। तो इसको इसको क्या किया है, इसको भाई साहब को पाकिस्तान की जो फुटबॉल लीग है ना उसका ऑफिशियल, पाकिस्तान की फुटबॉल लीग का ऑफिशियल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस तरह की चीजें भी पूछ लेते हैं, पाकिस्तान
का ऑफिशियल, मैंने क्या लिख दिया, पाकिस्तान फुटबॉल लीग, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का इसको एम्बेसडर बनाया गया है। ये फुटबॉलर है इंग्लैंड का, ठीक है, इसका ये क्या बना है, एम्बेसडर। वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन मे भी इस तरह की चीजें भी बीपीएससी का कोई पता नहीं लगता। या वैसे भी ना, वो करंट, अगर वो ये पूछ सकते हैं कि मलाला का जो सा वो उसमें कवर था वो कौन से उसमें मैगजीन में आया था, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा जी माइकल ओवन जोन सा है, ये बंदा जोन सा है, ये कौन से लीग में वो है। एक तो मक्खी जोन सी है, ये देखे डरती भी नहीं है। चले जी उसके बाद जी हमारे पास दो प्राइम मिनिस्टर्स जो से हैं वो चेंज हुए हैं। दो प्राइम मिनिस्टर साहब चेंज हुए हैं, और वो कौन से हैं? एक तो आपने याद रखना है तुनीजिया का, तुनीजिया का प्राइम मिनिस्टर, इसका लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि वहां ना उनके सदर जो सा है उसने क्या किया है, ये आपको मैंने जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लिखाए थे ना, उसमें भी मैंने ये आपको कहा था तुनीजिया लिखे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां के सदर ने ना आजकल एक तरह से समझ लिया वहां मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तो एक तो उसका प्रेसिडेंट का वैसे नाम आपको अगर नहीं भी पता तो दोबारा लिख लें, प्रेसिडेंट का नाम है कैस अहमद, कैस अहमद है, कैस सईद, आई थिंक कैस सईद है मेरे ख्याल में, कोई कंफर्म करते इसे, मेरे ख्याल में कैस सईद है इसका नाम, ठीक है। तो कैस सईद उनके प्रेसिडेंट साहब है, लेकिन उन्होंने अभी नई जो सा है ना एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया तुनीसिया का, जो आजकल न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, बल्कि इसको यहाँ ही लिख देता हूँ, वो इसलिए न्यूज में, मैं बताता हूँ, उनका पहले नाम लिख लें आप। उनका नाम है नाजिला, NAJLA, नाजिला, और रेमधोने, RAMDHONE, रामधोने, ठीक है। अब नाजिला रेमधोने जोन से हैं, ये कोई मर्द का नाम नहीं है, ये फीमेल है, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फीमेल पीएम है, फीमेल पीएम। और फीमेल पीएम तुनीजिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रही, पूरे अरब कंट्रीज जितने हैं, सब अरब कंट्रीज की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ आई? कि ये जो नाजिला रामधोने जोन से हैं, सी हैं, ये तुनीजिया की प्राइम मिनिस्टर बनी है और फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली तुनीजिया की भी। और दूसरी मैंने क्या आपको बात बताई, दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि ये अरब, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट अरब फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक हो गया। तो इसलिए जोन सा है, इस तरह की चीजें जोन सी हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये भी आपका इसमें करंट है, अभी बनी है ये, मेरे ख्याल में ये लास्ट संडे को मेरे ख्याल में था, तभी अनाउंस हुआ है। और ये जापान, एक और प्राइम मिनिस्टर साहब जो अनाउंस हुए हैं वो है पीएम ऑफ जापान, और ये तो अभी कल परसों ही अनाउंस हुए हैं, क्योंकि जापान वालों से काफी मोहब्बत है, तो इसके भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका नाम है जी फोमियो कशीदा, KISHIDA, फोमियो कशीदा। पहले सुगा साहब थे, उनका नाम पहला मुझे नहीं याद, लेकिन बाद में सुगा आता था। तो वो सुगा साहब थे, सुगा साहब ने रिटायर, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई उनको कोई मसला मसाइल हो गए, तो जिसकी वजह से उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया है, तो उनका नाम है फोमियो कशीदा। अभी इवन अभी जर्मनी में जो सी एंगला मर्कल साहिबा वो गई हैं, तो उनका वो अभी इलेक्शन वहां चल रहे हैं, तो जब वहां के वाइस चांसलर आएंगी वो भी हमें याद करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ना, ये कुछ कुछ जो फेमस कंट्रीज होते हैं ना, वो हमें इस तरह से याद करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, लिख लिया ये, आगे चले। हाँ मैं वही बात कर रहा था, इलेक्शन हुए हैं अभी, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। उनके इलेक्शन बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, उनका पार्टी सिस्टम भी है, उनका कैंडिडेट्स वाला सिस्टम भी है, तो उनके रिजल्ट आते आते कोalition गवर्नमेंट बनती है, उनका टाइम लग जाता है। तो वो जब बनेगा उनका कोई वाइस चांसलर, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन होगा। अच्छा, अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक साथ लिख लें कि अभी, बल्कि लिख के आपको पता होगा कि उस बंदे का नाम है जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो साहब कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये दोबारा री इलेक्ट हो गए। तो ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, री इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना कि री इलेक्ट हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो साहब। कहाँ के हैं ये जी, ये कनाडा से हैं, ठीक है, कनाडा से बिलोंग करते हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं और वहां से दोबारा ये री इलेक्ट हो गए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कोई इंपॉर्टेंट, हमारे पास यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली के, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका इजलास था, कब से कब तक रहा? 21 से लेकर 27 सितंबर तक इसका इजलास रहा। ठीक हो गया, एक तो ये चीज इसमें लिख ली, और उसके बाद यहाँ हमने क्या चीज लिख ली, और इसमें ये सेशन कौन सा था? ये आपका सेशन था 76, ठीक है, 76वां आपका सेशन था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का। उससे पहले और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपके पाकिस्तान के जो खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान, उन्होंने कब खिताब किया? तो उन्होंने जी जो खिताब किया वो थी 24 सितंबर को। ये भी पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम इनके जो खान साहब की, हम हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, वो कौन सी डेट को हुई? तो 24 सितंबर को हुई, और ये इजलास चला 21 से 27 सितंबर तक, और ये सेशन कौन सा था? 76 सेशन था। ठीक हो गया। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं जो हमने याद करनी है। सबसे पहले मैं ये आपको, बल्कि उसकी तरफ जाने से पहले, यहाँ पाकिस्तान का एक और है कि पाकिस्तान की यूएन की एक डेलीगेट है, आपने देखा होगा पिछले दिनों काफी वो न्यूज पे रही, तो वो विजुअली जो सी हैं इम्पेयर्ड थी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट, वो पहली पाकिस्तानी है, फर्स्ट पाकिस्तानी विजुअली इम्पेयर्ड, जो आंखों से उनका वो नहीं देख सकती थी, इम्पेयर्ड यूएन डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान की वहां नुमाइंदगी की। आप सबने ऑलमोस्ट तस्वीरें देखी होंगी, तस्वीरें नहीं तो नाम अभी आपके जहन में आ जाएगा। उनका नाम है जी, क्या नाम है उनका? कोई किसी को है आइडिया? उनका नाम है जी साइमा सलीम, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की, जिन्होंने वो जब इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में कुछ वहाँ रिमार्क्स दिए, तो जिनका जवाब जिसने दिया था वो साइमा सलीम साहिबा थी, और ये पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब उनको सही तरह से वो नहीं नजर आता, तो वो पाकिस्तान की पहली डेलीगेट है जिन्होंने पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया है, साइमा सलीम। ठीक हो गया। तो एक ये हमारा हो गया यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड जो इस मंथ में हुआ। फिर यूनाइटेड नेशन का एक और हिसाब होता है कि एक साल बाद ना, हर साल बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये जो UNGA है ना, इसका एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उसके प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है, तो वो, सॉरी फर्स्ट नहीं, 1 ईयर, ठीक है, वो कितनी होती है? 1 ईयर उसकी टर्म होती है। एक साल के लिए वो हर साल प्रेसिडेंट जो है मुंतखब होता है, और वो पूरा एक साल चलता है, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इस साल जो भाई साहब सेलेक्ट हुए हैं, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शाहिद उसका नाम है, ठीक है। अब अब्दुल्ला शाहिद नाम है उस बंदे का, तो उसका कंट्री पूछा जाता है, तो उसका कंट्री है जी मालदीव, ठीक है, मालदीव्स, ठीक है। तो ये आपने बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो मालदीव से हैं ये भाई साहब, और ये अब एक साल के लिए रहेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदर, जिसका क्या 76 जोन सा अभी सेशन हुआ 21 से लेकर 27 तक। और उसमें मैंने आपको ये एक तो साइमा सलीम का बता दिया, और पाकिस्तान का इमरान खान साहब का खिताब का बता दिया। ठीक हो गया। तो जनरल असेंबली हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, कल जो से है ना, कल जब मैं कंपनीज करवा रहा था, तो तब मैं, मुझे नहीं पता, किसी ने पूछा था, बार बार गया था, सर पाकिस्तानी नहीं कोई कहीं सरबराह लगते ये वो। तो जी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं देख रहा था जब चीजें इसमें कोई और चीज, तो एक है KFC, सब गए होंगे, ठीक है। KFC का जो, KFC एक ग्लोबल, जो इसका ना ग्लोबल पूरी दुनिया का, KFC ग्लोबल के CEO साहब लगे हैं, और वो आपके पाकिस्तान के हैं। मैं कर देता हूँ। CEO जो से हैं KFC के जो लगे हैं, उन भाई साहब का नाम है जी, कराची से हैं, उनका नाम है साबिर समी, ठीक है, साबिर समी। जैसे ट्रूडो की जो मैं बात कर रहा था कि वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोबारा री इलेक्ट हुए, इलेक्शन हुआ है ना वहाँ, तो दोबारा वही बन गए हैं। तो इसलिए मैं वो बता रहा था कि उनका भी इलेक्शन इसी सितंबर में ही हुआ है, बल्कि अभी लास्ट वीक में ये भी हुआ है। तो बस ये मैं बता रहा था कि वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। तो बस वो जहन में बता रहा था कि इसी भाई हम बहाने, किसी को नहीं पता कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो वो पता चल जाएगा, जस्टिन ट्रूडो। तो वो दोबारा इलेक्शन में दोबारा वो जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई, लेबर पार्टी थी आई थिंक उसका नाम, ठीक है। तो ये KFC के CEO जो से हैं, उनका नाम क्या है? साबिर समी।
KFC का मतलब पता है किसी को? मुझे लगता है खाया तो होगा बहुत सारी लोगों ने। KFC का कोई मतलब बताया जरा मुझे। खाते तो सारे शौक से हैं, मुझे जरा KFC का मतलब बताओ। गूगल किए बगैर। कंटकी फ्राइड चिकन। कैंट के नहीं, कैंट के नहीं, कंटकी। कंटकी वहां की ना एक वो है, US की एक स्टेट है, तो उसके नाम पे ये है कंटकी फ्राइड चिकन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट उसकी तरफ। जब हमने तब वहां देखा था, तब G7 पढ़ा था, तो तब हमने वो एक B3W जोन सा है, ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड वाला जोन सा था, उसका हमने एक पढ़ा था। तो एक नया मुआहिदा हुआ है इस दुनिया में, उसका नाम है जी ऑकस। AUKUS, ऑकस। कब हो रहा है, कब हुआ है जी? 15 सितंबर 2021 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से, ओवरऑल भी। ऑकस, अब ये क्या है मुआहिदा? अब ये ऑकस जोन सा है, ये 3 कंट्रीज की आपस में एक तरह से एक डील हुई है, या उसको आप मुआहिदा कह लें। तो ये 3 कंट्रीज इसके अंदर ही हैं। ए अलहदा, UK अलहदा और US अलहदा। तो ए से आपका क्या है, ये 3 कंट्रीज में? ए ऑस्ट्रेलिया, UK से आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड आपका बादशाह आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका, US से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक हो गया। तो ये 3 कंट्रीज जो से इन्होंने आपस में डील की है, ऑकस जिसका नाम बनाया, और उसी के अंदर ही है ऑस्ट्रेलिया, UK और US। और ये डील किस चीज की है जिसकी वजह से फ्रांस साहब नाराज हो गए, उन्होंने एम्बेसडर वापस बुला लिया, उन्होंने कहा नहीं, आज से आपकी और हमारी जो सी मुलाकात बंद। तो वो डील हुई है, क्योंकि इसके रिलेटेड भी पूछ लेंगे कि अच्छा एक ऑकस आजकल की नई वो बनी है, क्योंकि सबको पता होता है ऑकस बना है, तो वो पूछेंगे ऑकस में डील जो सी हुई है वो किस चीज की है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो है न्यूक्लियर सबमरीन्स की। सब मेरीन सबमरीन्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जाएंगी, नहीं। ये सबमरीन्स वो होंगी जो न्यूक्लियर, मतलब उसका जो फंक्शन सारा चलेगा ना, जो उनको पावर, उनको बिजली, सब चीजें चाहिए होंगी, वो न्यूक्लियर पावर जनर से बनेगी। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा US से, और फ्रांस का इसमें ये था, अगर मैंने थोड़ा सा नाम लिया तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जनरली आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रांस की डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि फ्रांस आपको पता है जितनी अगस्ता और बहुत और तरह की जितनी सबमरीन्स हैं वो फ्रांस बनाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की डील थी फ्रांस की कंपनी के साथ कि इतनी हमें जो सी 12 या पता नहीं कितनी सबमरीन्स उन्होंने डिलीवर करने थे। लेकिन जब USA ने ऑफर दी कि हम आपको न्यूक्लियर वाली बना के देंगे, ये सारी चाइना को काउंटर करने के लिए, तो उन्होंने उस कंपनी से मुआहिदा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस को गुस्सा आ गया और फ्रांस ने डील कैंसिल, उसने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए। तो ये वैसे ही मैं थोड़ी सी वो इसके साथ आपको कहानी सुना रहा था, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कब है, ये मुआहिदा साइन कब हुआ है? 15 सितंबर को। और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के रिलेटेड है, और इसमें 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और आपका US है। ठीक हो गया। अच्छा जी। करंट अफेयर्स के अलावा कुछ पढ़ना है तो बताओ। क्या पढ़ना है? पहले ये तो पढ़ो अभी। इंग्लिश। इंग्लिश के लेक्चर्स में जितने आप लोग एक्टिव थे ना, मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद जोन सा है हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, पाकिस्तान के रिलेटेड है। आपके एक हथियारे हैं जिसको क्या कहते हैं, JF-17 थंडर।
ठीक है। तो पाकिस्तान ने अभी ये 12 F-17 थे, ठीक है, JF-17 थंडर। तो ये पाकिस्तान ने किसको बेचे हैं या उनकी डील हुई है, बल्कि दे दिए हैं, ये पाकिस्तान ने दिए अर्जेंटीना के साथ। तो ये पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से। और इससे पहले अब टोटल पाकिस्तान ने जिन जिन कंट्रीज को JF-17 बेचे वो अर्जेंटीना को मिला के 3 हो गए। नंबर 1 म्यांमार, ठीक है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, और नंबर 2 नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया, म्यांमार और अर्जेंटीना अब तीसरा है, जिसको भी पाकिस्तान ने सितंबर में सेल किया है 12। तो उसके बाद अब न्यूज कोई चल रही है, कोई मलेशिया का नाम ले रहा है, कोई इराक का नाम भी ले रहा है कि इराक पाकिस्तान से खरीदने की कोशिश कर रहा है, ये वो ना सारी चीजें। इजिप्ट ने नहीं खरीदे, इजिप्ट ने नहीं खरीदे। किसकी हो? अच्छा, ये इजिप्ट ने नहीं खरीदे, ये आपके अर्जेंटीना को अभी पाकिस्तान ने सितंबर में। और इसमें रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कौन सा मुल्क था जिसने पाकिस्तान से वो खरीदे, तो वो ये आपका फर्स्ट ये था म्यांमार। सबसे पहले पाकिस्तान ने म्यांमार को बेचे थे। उसके बाद 2021 के स्टार्ट में या 2020 के एंड में नाइजीरिया ने पाकिस्तान से खरीदे थे। और नाइजीरिया के बाद नहीं, कतर नहीं यार अभी। बाकी अभी सारी वो हवाएं हैं, वो जब पता चले, जैसे जो जो मुल्क खरीदता है उनका पता लग जाता है। अभी टॉक्स में है, कोई इराक की बात कर रहा है, कोई कतर की भी है, इजिप्ट का पहले भी एक दफा नाम आया था, मलेशिया का नाम आ रहा है काफी, इंडोनेशिया का भी आया था। लेकिन आपको बस अभी जो उनसे 3 मुल्कों ने पाकिस्तान से ऑफिशियली खरीदे हैं। सबसे पहले म्यांमार ने खरीदे थे, फिर नाइजीरिया ने, और अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से 12 JF-17 खरीदे। ठीक हो गया। पहली जो पाकिस्तान के पास पहले बैच आए थे वो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी सारी। फिर उन्होंने उनके इंजीनियर्स आए, उन्होंने पाकिस्तान, अब ये जो पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को बेचे हैं ये सारे पाकिस्तान मेड है। ये पाकिस्तान में बने हैं, इसकी सारी चीजें, इसकी इंजीनियरिंग, सब कुछ टेक्नोलॉजी सब पाकिस्तान की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को वो क्या कहते हैं ट्रांसफर किया, तो उसके बाद ये अब सब पाकिस्तान खुद बना रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद एक, ये मैंने वैसे पहले आपको बता दिया, लेकिन अगर दोबारा लिखना है कि न्यूजीलैंड का टूर आपका जो कैंसिल हुआ, न्यूजीलैंड की टीम, वो आपका कब कैंसिल हुआ? वो 17 सितंबर को हुआ। और आपकी 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से चली गई। तो 18 साल पे बैक जाए तो ये आपका 2003 बनता है लास्ट। 2003 में आखिरी दफा आपकी न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान। तो उसके बाद ये 18 साल बाद आए थे। लेकिन 17 सितंबर को उन्होंने टूर कैंसिल किया, और टूर कैंसिल करने के बाद वो चले गए। ठीक हो गया। अच्छा, एक इसमें ना एक चीज ऐड करें। एक इंटर क्योंकि ये इसी के ना न्यूज के रिलेटेड था, एक लिखे यहाँ 5 आइज। 5 आइज। अब ये 5 आइज में क्या क्या आते हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, और उसका आपके पास यूके और यूएसए। ठीक है, ये 5 कंट्रीज लिखे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो ये 5 आपके कंट्रीज हैं जो 5 आइज में आते हैं। और ये 5 आइज का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताता हूँ। ये 5 आइज क्या है? 5 आइज इसका एक अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस। सिंपल अलायंस नहीं, इंटेलिजेंस अलायंस। इंटेलिजेंस अलायंस का क्या मतलब? यूके की जोन सी एजेंसी है MI6, यूएसए की है एफ आई ए कह रहा हूँ, FBI हो गया, CIA। तो इनका एजेंसीज का आपस में अलायंस है, इन 5 मुल्कों की, उनको क्या कहा जाता है? 5 आइज। तो ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। ये अगर किसी के मुल्क में कोई थ्रेट है या उसको दूसरे मुल्क को खतरा हो सकता है, तो ये आपस में शेयरिंग करते हैं इंटेलिजेंस की, तो उनके अलायंस को 5 आइज कहा जाता है। तो अभी ये जब ये न्यूजीलैंड का टूर भी कैंसिल हुआ, तो तब भी ये कहा गया, एक जगह से रिपोर्ट आई कि जो ये जो टूर कैंसिल हुआ है सिक्योरिटी के बेस पे, तो वो जो सिक्योरिटी टिप दी गई थी वो 5 आइज इंटेलिजेंस का ये जो अलायंस है उसने दी थी। उसने कहा था कि जी पाकिस्तान में कोई हमला हो सकता है जिसकी वजह से। तो ये तब काफी न्यूज में रहा था, तो मैंने कहा न्यूजीलैंड टूर के साथ उसको भी बता दूं। ठीक हो गया।
ये 5 5 का पता चल गया कि ये इंटेलिजेंस जोन सी है, एक आपकी अलायंस है ये 5 कंट्रीज का। अच्छा जी, उसके बाद क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट के रमीज राजा साहब आपके चेयरमैन बन गए। तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बने हैं। 35th चेयरमैन कौन बना है जी? रमीज राजा साहब बने हैं। तो ये आपको भी ये भी पता होना चाहिए, वैसे पूछ लेते हैं ये भी, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंजिंग हुई है तो ये भी आपके करंट अफेयर्स में आता है। थैंक यू, थैंक यू राजिया, कल किसी ने भी नहीं बताया था। थैंक यू। बस अभी अभी 2 मिनट में अभी कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके रमीज राजा साहब बने हैं, और उसके बाद बस ये लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। सीजीएस, सीजीएस आपका एक बने हैं जनाब साहब, उसका नाम है वो है 35th, वो भी बने हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लें आप एक तरह से जूनियर वाइस जोन से आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। क्या नाम है जी? अजहर अब्बास। अब कोई कहेगा सर सीजीएस क्या होता है? तो सीजीएस होता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। इसको आपका मिनी आर्मी चीफ भी कहा जाता है, कि अगर आर्मी चीफ के ना हो, या वैसे भी आर्मी चीफ के पास सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन आईएसआई के चीफ की भी होती है, लेकिन इसको भी कहा जाता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। तो ये आपके अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। ठीक हो गया? ठीक है, चले ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं। सीजीएस साहब हो गए थे हमारे, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब जो उनसे हैं। अभी आगे चेंजिंग और भी आनी है अगले मंथ। अब हो सकता है आपके आईएसआई चीफ साहब वो चेंज हो जाए, तो और भी आपकी जो सी है ना चीजें, तो ये आपका करंट अफेयर चेंज होता रहेगा। बलूचिस्तान के सीएम साहब की चेंज होने की अफवाहें आ रही हैं। तो ये आप लोगों को जो है ना, ये इस दफा पीटीआई गवर्नमेंट टिकने नहीं देती। हर दफा जो है आपका जीके और ये सारी चीजें जो है ये मिनिस्टर और शफल करते रहते हैं, ताकि बच्चों को जरा मेहनत और करनी पड़े। ठीक है। अच्छा, एक ना आपकी स्क्वाश फेडरेशन होती है, पाकिस्तान स्क्वाश स्क्वाश फेडरेशन उसे कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन। अगर किसी को है, इसका मतलब पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी 1950 में बनी थी ये। तो ना इसका जो वो होता है ना, हेड होता है, इसका जो हेड होता है ना, वो आपका जो क्या नाम है उसका, एयर एयर क्या होती है, हाँ एयर फोर्स, सॉरी, इतना सिंपल है वो जेन में। एयर फोर्स का जो आपका जो हेड होता है ना, एयर चीफ मार्शल जिसे कहते हैं, वो इसका भी हेड होता है। तो अगर कभी पूछ लिया, पहले इसका जोन से थे वो मुजाहिद अनवर साहब से, जब वो सिंधु साहब, संधू या सिंधु संधू है, हाँ जहीर बाबर संधू। तो जहीर बाबर साहब जो हैं वो इसके आजकल हेड है आपके पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के। तो ये एक ध्यान में रखें कि जो आपका जो चीफ एयर मार्शल होता है, वही आपकी पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन को हेड करता है। तो ये अभी रिसेंटली बने, तो इनकी अभी नोटिफिकेशन भी अभी सितंबर में ही जारी हुआ। तो वो इसमें काफी वो आया हुआ था न्यूज में डिफरेंट जगह पे, तो मैंने कहा चले ये भी जो है आपका एयर मार्शल बाबर, जहीर बाबर, मैम जहीर बाबर संधू। ठीक है, तो संतोष साहब जोन से हैं, ये आपके स्क्वाश फेडरेशन के अभी वो है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, पहले एससी और यूएनजी हमने उसकी बात कर ली। ये वैसे मुझे माना तो नहीं चाहिए, लेकिन चले, 13th समिट ऑफ, पहले मुझे ये बताएं ब्रिक्स क्या है? BRICS, ब्रिक्स। इसमें क्या बी से क्या है कोई? बी, बी से ब्राजील हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी एम आई राइट? ब्राजील। नहीं यार, वो तो खान साहब ने कहा तो है कि जॉब देना उनकी तो जिम्मेवारी नहीं है ना। उनके तो जिम्मेदारी है जॉब्स को, जॉब्स के लिए या उनके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो ठीक है, तो ये आपका ब्रिक्स में आपको इसका मतलब पता है? हाँ, एक्रोनिम है ये किसका?
तो इसका आपको पता चल गया। तो इसका जब मैंने ब्रिक्स आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसका 12th समिट जो है वो रशिया ने किया था, और 13th का मैंने बताया था कि इंडिया ने, और ये भी होने वाला है। ठीक है, तो जो मैंने कहा था होने वाला है वो हो चुका है। तो कब हुआ है जी? ये September 9 2021 में हुआ है। और इसका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि कौन सी इसको होस्ट किसने किया, या किसकी चेयरमैनशिप में हुआ। तो अंडर द चेयरमैनशिप या इसका होस्ट कौन था? होस्ट इसका था इंडिया। तो लास्ट जो 12th था वो 2020 में हुआ था, तो उसका मैंने आपको बताया था कि वो रशिया ने किया था। तो ये इंडिया तीसरी दफा होस्ट कर रहा है। इससे पहले अगर वैसे याद ना, वैसे मैं बता रहा हूँ, एक 2012 में किया था, और फिर 2016 में इंडिया ने होस्ट किया था ब्रिक्स का समिट। ठीक है, 2012 और 2016 के बाद अब 2021 के अंदर 13 समिट जो था ब्रिक्स का वो इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक हो गया। चलें जी, बाकी बल्कि इसमें साथ नीचे जगह है, कोई मुझे बताए, ये आप लोगों ने बताना है। आईजी ऑफ पंजाब, जिसे आईजीपी कहते हैं, पंजाब पुलिस का आईजी दसो जी मैनू। आईजी ऑफ पंजाब पुलिस अभी सितंबर में चेंज हुआ है। जल्दी जल्दी दसो मुसलमानों। सरदार। कौन सरदार? सरदार तो हमारा बुजार साहब भी है। राव सरदार, हाँ ये हुआ ना बात। तो राव सरदार अली साहब जौन से हैं, राव सरदार अली, ये आपके आईजी पंजाब पुलिस बने हैं। इन्होंने इनाम गनी साहब को रिप्लेस किया है। ठीक है, राव सरदार। ठीक है, तो एक ये आपका भी सितंबर की ये डेवलपमेंट है, राव सरदार अली साहब जो से हैं वो आईजी ऑफ पंजाब पुलिस बन गए। अच्छा जी, और अब सितंबर में और क्या क्या हुआ? और एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आपको पता है, पाकिस्तान का डिफेंस डे कौन सा, कब, कौन से दिन को आता है? कोई कहे सर नहीं पता। इसमें तो ऐसे धड़ाधड़ आप लोगों के मैसेजेस आने चाहिए। 6 सितंबर, 6 सितंबर। सिर्फ 4 लोगों को पता है कि 6 सितंबर को हमारा डिफेंस डे होता है, बाकी जो उनसे डिफेंस के बगैर बैठे हुए हैं। 6 सितंबर, मुझे भी पता है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन बताएं। 6 सितंबर, ठीक है। अच्छा, तो 6 सितंबर को आपका डिफेंस डे होता है, और इसको मार्टर डे भी कहा जाता है, योम शोहदा। ठीक है, इसको अब मार्टर डे भी, डिफेंस एंड मार्टर डे कहा जाता है इसको। ठीक है, 6 सितंबर को डिफेंस के साथ साथ। तो जो हमारा इस दफा जो कौन सा है, वो मैंने क्यों आपसे पूछा कि इस दफा ये कभी कभी पूछा था कि कौन सा है, तो इस दफा पाकिस्तान का 55th था जो डिफेंस डे था ना। नहीं, 5 को पुलिस डे आई, हाँ सितंबर में ही था, लेकिन 5 को कंफर्म है इमरान कि पुलिस का होता है, 5 को ही होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये 5 को ही होता है। नहीं, वो जो है ना पुलिस का योम शोहदा, नहीं नहीं, मेरी बात सुने, जो योम शोहदा पुलिस है ना वो आपका 4 अगस्त को होता है। आपका 4 अगस्त, दोबारा आप कंफर्म करें इसको। जो आपका योम शोहदा पुलिस है ना वो आपका 4 अगस्त को होता है। हाँ, वो आपका होता है 4 अगस्त को, दोबारा इसको आप जो है वो करें। योम शोहदा पुलिस, हाँ पुलिस की बात कर रहा हूँ, दोबारा इसको रीचेक करें। 4 अगस्त को होता है आपका योम शोहदा पुलिस, जो सा है ना वो 4 अगस्त को। अच्छा जी। अच्छा, ये यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद जी अगर हम थोड़ा सा आए, उसके बाद हमारी छोटी छोटी एक दो चीजें हैं। एक ये आपका इनाम भट्ट है, पाकिस्तान के रेसलर हैं, उनकी एक अचीवमेंट है। उनकी क्या अचीवमेंट है जी? अभी उन्होंने एक अभी रेसलिंग टूर्नामेंट जीता है, वो पूछ लिया जाता है कि गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड बीच रेसलिंग। ये रेसलिंग की एक टाइप है। तो अभी ये उन्होंने इनाम भट्ट गुजरावाला से हैं,
हाँ गुजरांवाला देखा, हाँ देखा 4 अगस्त था, ठीक है। हाँ मुझे ना मेरे ज़हन में था कि 4 अगस्त है योम शोहदा जोन सा। गुजरांवाला जोन सा है, गुजरांवाला के पहलवान अल्लाह बचाए तो इनाम बट जो से गुजरांवाला से उन्होंने अभी वर्ल्ड बीच रेसलिंग टूर्नामेंट जो सा वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो हम अब गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं तो एक हम आ जाते हैं पैरा ओलंपिक्स के ऊपर। अच्छा यार, माफी माफी, अल्लाह ना बचाए उनसे बस। अच्छा पैरा ओलंपिक्स होते हैं, ये होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जिसे हम डिसेबल्ड पर्सन वो एथलीट्स कहते हैं ना जिनके, तो उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होता है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स की हमने इसे डिटेल में नहीं जाना, ये भी हुए हैं रिसेंटली, ये भी चाइना में हुए हैं। तो इसमें अगर आपने ज्यादा वो देखना है तो आप ये देख लें कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल थे वो कितने थे, वो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। चाइना में ने लिए हैं सबसे ज्यादा, फर्स्ट चाइना था, और सेकंड जोन सा था वो आपका यूके था, ठीक है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? पाकिस्तान ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है इसमें, ठीक है, एक गोल्ड, और वो किसने लिया? उस बंदे का नाम है हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। और इस बंदे ने किसमें लिया? डिस्क एक थ्रो होती है पाकिस्तान, तो उसको कहते हैं डिस्क थ्रो। वो ऐसे डिस्क होती है ऐसे गोल सी ना, तो इसको लिखा इस तरह जाता है। तो आपकी जो डिस्क थ्रो के अंदर हैदर अली जो पाकिस्तान के एथलीट थे पैरा ओलंपिक्स जो कि चाइना के अंदर हुए, और उसमें चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए और यूके ने दूसरे नंबर पे, तो पाकिस्तान ने एक ही लिया, तो वो किसने गोल्ड मेडल लिया? हैदर अली ने। और वो डिस्क थ्रो के अंदर पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद ना बस, बस एंड मैंने कहा था ना छोटा सा लेक्चर अभी आपका खत्म हो जाएगा, ये बस 2-3 चीजें रह गई। एक ना वो है अभी रिसेंटली काफी आया था, जीके का भी एक क्वेश्चन है, एक वेबसाइट है वो ना, वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे ना शहरों को ना वो देखती है कि कौन सा दुनिया का या एरियाज का फलाना जो सा है ना वो सबसे सेफेस्ट, और ये इस तरह के सिटीज हैं। तो उसमें ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये आया है कि इस्लामाबाद को ना, इस्लामाबाद को साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया का सेकंड सेफेस्ट सिटी करार दिया गया है, ठीक है, सेकंड सेफेस्ट। तो ये आपको इस तरह से ना याद होना चाहिए कि अभी वो एक वेबसाइट है उसका नाम नेम्बियो है, ठीक है। तो वो इस तरह से वो रैंकिंग करती है डिफरेंट चीज की ना, तो उसने इस्लामाबाद को क्या कहा है? सेकंड सेफेस्ट सिटी। और नंबर 1 पे जो सेफेस्ट की उसने बात किया वो इंडियन सिटी है, कंट्री क्या आने लगा था, इंडियन कंट्री है और सिटी है, देखा, उसका नाम है मैंगलोर, MANGALORE, मैंगलोर। तो ये आपका सेफेस्ट सिटी है साउथ एशिया के अंदर इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस्लामाबाद का नाम आ रहा है, इस्लामाबाद सेकंड पे है। तो इस तरह की चीजें भी जो सी हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल में 15-16 सितंबर के आसपास जो सा ये हर जगह सोशल मीडिया पे और डिफरेंट न्यूज़पेपर में भी ये काफी इन रहा है कि इस्लामाबाद जो सा है साउथ एशिया का सेकंड सेफेस्ट सिटी है, ठीक हो गया। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कंट्री जोन सा अभी रिसेंटली जो हुआ है वो बांग्लादेश है, ये भी लिख ले। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जोन सा बांग्लादेश है, और ये वेरी करता रहता है, ये कभी पीपीएससी या ओवरऑल ये पूछा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है, किसी एक के नजदीक कुछ होगा। अभी जब से सर्दियां आएंगी तब न्यू दिल्ली कभी नंबर 1 सिटीज में आ जाता है, पाकिस्तान में लाहौर सेकंड, बल्कि पूरे एशिया में सेकंड पे लाहौर होता है, कभी लाहौर पहले पे चला जाएगा, न्यू दिल्ली सेकंड में चला जाएगा, हाँ दिल्ली आ जाता है। तो लाहौर, हाँ देखा, लाहौर दिल्ली। मैंने बताया पैरा ओलंपिक्स जो आपके डिसेबल लोग होते हैं ना, जिसको अब हम कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, पता नहीं क्या लफ्ज होता है, डिफरेंटेबल, ठीक है, इस तरह के उनको, जो आपके डिसेबल लोग होते हैं उनको, उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो डिसेबल क्रिकेट टीम भी होती है, तो इसमें वो उस तरह के वो उनके लिए ये डिफरेंट वो होता है आपका पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने प्यारे मुल्क, और प्यारे मुल्क कह रहा हूँ, प्यारे हमसाए मुल्क की तरफ, जहाँ आजकल हमारे दोस्त आए हुए हैं जो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, तालिबान।
इसके साथ ही मेरा बोर्ड टेढ़ा हो। चलें जी। अच्छा जी, अब हमने वहां एक चीज है उसको कहते हैं, ये जीके का वैसे क्वेश्चन है लेकिन मैं इसके साथ ही करवा देता हूँ। बद्री 313 ये क्या है जी? ये आपकी है बटालियन। कम ही है स्टडी, राजी है, बस खत्म होने वाला है ये, 5 मिनट बस। बढ़ गया ना, चीजें बढ़ जाती हैं भाई, माफ कर दो, माफ कर दो। अभी इतनी चीजें, अब हम बैठे रहेंगे तो 3 महीने तक हम बैठे रहेंगे, सिलेबस नहीं खत्म होना। हाँ माइंड, अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा माइंड सेट, अभी पूरे 2 का भी हो जाएगा आपका। मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, कोई नहीं। अच्छा, अच्छा, बद्री 313 जोन से है, उसकी बटालियन की मैं बात कर रहा था। तो इसका ये है कि बद्री 313 का जब नाम आएगा ना तो हमारे ज़हन में आएगा यार पाकिस्तान की कोई बटालियन होगी। तो ये आपने याद रखना है कि ये तालिबान की है, और तालिबान से अच्छा हम लफ्ज यूज करते हैं कि अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में जोन सा है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान जोन सा है, ये अफगानिस्तान की बटालियन है बद्री 313। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और अफगानिस्तान के रिलेटेड अभी रिसेंटली, टाइम्स एक मैगजीन है, तो टाइम्स ने क्या किया, 100 उनका आता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर जो उनसे होते हैं ना, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंशियल लीडर। ठीक है, तो उसकी लिस्ट जारी किया, तो अफगानिस्तान से एक बंदा है, उसका नाम है मुल्ला, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। बताओ ये कौन है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, बरादर। ठीक है, बटालियन जो फौज की आपकी यार एक बटालियन होती है, ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बनाई है ना। अब ये नहीं मुझे पता बटालियन कोर और इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये फ़ौज की चीज़ें हैं। लेकिन वो बटालियन का मतलब वो पूरी उनकी एक आर्मी, वो एक यूनिट होता है, यूनिट कह ले, बटालियन की जगह यूनिट कह ले। ठीक है, बदरी 313। ठीक है, ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जोन से हैं, ये टाइम्स ने जो अभी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदों का लिस्ट जारी किया उसमें इनका भी नाम शामिल किया है। ठीक है, और ये अभी आई थिंक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के ना, जो अभी इंटर्म वहाँ गवर्नमेंट चल रही है। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम टाइम्स के जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं या लीडर्स हैं उनके अंदर भी टाइम्स मैगजीन में अफगानिस्तान के रिलेटेड ये हमारा, ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? नो सर। करंट अफेयर्स ओके है। चलें जी, अब सिर्फ आखिरी 2 चीजें आज के लेक्चर की, और उसके बाद आपका लेक्चर खत्म। ठीक है, रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, लिस्ट आई है, उसमें उन्होंने मोस्ट फ्रीडम ऑन इंटरनेट जिस कंट्री में है उसका उन्होंने कंट्री का नाम बताया है, और वर्स्ट है जहां सबसे कम फ्रीडम दी जाती है इंटरनेट पे बोलने की या इंटरनेट पे एक्सेस पे, उन दोनों कंट्रीज, ये बस जाते जाते आप देख लें ताकि ये भी आपको पता हो। तो जो वर्स्ट फ्रीडम है जहां इंटरनेट के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के वो चाइना है, और सबसे ज्यादा इंटरनेट की एक्सेस और इंटरनेट पे आपको चीजें कहने की और बोलने की और लिखने की जो इजाजत है, उस कंट्री का नाम है जी आइसलैंड। ठीक है, मोस्ट फ्रीडम ऑन इंटरनेट जो कंट्री आपको दे रहा है वो क्या है? आइसलैंड है। और सबसे कम जहां फ्रीडम है इंटरनेट यूज करने की, इंटरनेट पे कुछ कहने की, या आपकी वो सर्वेलेंस बहुत कम ज्यादा है, तो वो है आपका चाइना। ठीक हो गया, ये आपके सितंबर के जो जो इसमें मेन इवेंट्स थे, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, एक आपका जो था वो मैंने अपलोड कर दिया, तो ऑलमोस्ट अभी हमारे 3 जोन से हैं वो करंट अफेयर्स की चीजें होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि ये अब इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप 1 पेपर एमसीक्यू के टेस्ट में जाएंगे। ठीक है,
कोई मसला